अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक मज़े में और खुशबाश होंगे। अभी मुझे यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी बात करनी है। मुझे लगा ऐसा, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं। मैं जितने भी यहाँ पर बड़ी यूट्यूबर साहिबा के सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी एक मैसेज मैं यहाँ देना चाहती हूँ कि आप खुद को सपोर्टर कहते हैं, आप खुद को सपोर्टर कहते हैं, बट आप किस तरीके के सपोर्टर हैं मैं ये नहीं समझ पाई अभी तक। यानी कि आप एक तरफ नहीं है, आप लोगों का दिमाग एक तरफ नहीं है, आपको अपनी ही सपोर्टर हर जगह से गलत नज़र आती है, जैसे हमको नज़र आती है भाई, सीधी सी बात। लेकिन हमें किस तरीके से नज़र आती है वो नज़रिया आप लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर एक कुछ हैं ऐसे सपोर्टर्स जो ये कहते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता जो बड़ी यूट्यूबर साहिबा हैं वो फ़ातिमा के ऊपर कुछ भी खर्च करें, कुछ भी खर्च करें, यानी कि शादी से रिलेटेड कोई भी तैयारी हो या कुछ भी हो वो उनको पसंद नहीं आती। और जिस पर एक बड़ी जो अपने आप को सो कॉल्ड सपोर्टर कहती हैं, वो कहती हैं कि मैंने उनसे बात की है और वो अब इस बारे में इस तरह का कोई भी ऐसा नहीं दिखाएंगी ना बताएंगी। मतलब शर्म आनी चाहिए बड़ी यूट्यूबर साहिबा आपको भी कि आप इनके हाथों की कठपुतली हैं। अब आपको ये समझाएंगे, ये बताएंगे कि आपको कैसे चलना है, कैसे अपना हर कदम रखना है। मतलब आप तो बहुत समझदार थी, आप तो बहुत अक्लमंद हैं, जैसे आपने अपने उस व्लॉग में कहा था जो आपने डिलीट कर दिया कि आप तो बहुत अक्लमंद हैं, आपसे अम्मी हर चीज़ पूछ कर करती है। और हाँ, यहाँ पर अम्मी को भी मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर अम्मी के ऊपर भी बात की गई कि अम्मी को जो उनके बेटे हैं वो आकर ले जाए, ज़रूरत क्या है यहाँ रहने की उनको। मतलब सोच देखिए आप, इन लेडीज़ की जो सोच है ना उसको सलाम देती हूँ मैं, दाद देती हूँ। तो इनके घर वालों के अपने ही, जो इनके अपने घर के मेंबर्स होंगे वो इनको कैसे टॉलरेट करते होंगे, वो इनको कैसे बर्दाश्त करते होंगे जब ये किसी और सपोर्टर को सपोर्ट करते हुए इस तरह की बातें कह रहे हैं। यानी कि अगर बड़ी यूट्यूबर साहबा अपनी मर्ज़ी से किसी को कुछ दे रही हैं तो उस पर भी इनको एक एक्शन उठा रहे हैं कि क्यों दे रही हैं आप, 40,000 रुपये का सूट आपने क्यों दिया। यहाँ एक और लेडी है जो ये कहती हैं कि 40,000 का सूट वो डिज़र्व नहीं करती फ़ातिमा। मतलब वो उनको उनकी औकात बताएंगी कि अगर देना ही था तो कोई आम से कपड़े लेकर दे देती या फिर उस सूट को खुद पहनकर दोबारा दे देती। मतलब हद हो गई। और वो चाहे 20,000 का है, 40,000 रुपये का है, 30,000 रुपये का, यानी कि इनके यहाँ गिफ्ट की वैल्यू जो है वो नोटों से गिनी जाती है। शर्म वाली बात है, बहुत शर्म वाली बात है। मतलब अफसोस कि ऐसे सपोर्टर्स भी होते हैं, इस तरह के सपोर्ट करने वाले भी होते हैं। इन लोगों की क्या सोच है। मैं यहाँ बड़ी यूट्यूबर साहब आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, आपको अपने लिए तो आप कभी स्टैंड ले ना पाएंगे, अब आपके फादर के लिए, आपके घर में जो मेहमान आते हैं उनके लिए भी आप स्टैंड अगर नहीं ले पा रही हैं तो क्या फ़ायदा आपकी ऐसी व्लॉगिंग का। यानी कि आप अपने लिए स्टैंड खुद नहीं ले पा रही, आपको दूसरों की ज़रूरत पड़ रही है, वो आपके बिहाफ में बोल रहे हैं या तो फिर वो आप ही के वर्ड्स बोल रहे हैं, क्योंकि ये मौका भी तो आप ही ने दिया है उनको। क्योंकि यहाँ पर आकर आप ही हमेशा अपने रिश्तेदारों को बुरा भला कहती रही हैं, रिश्तेदारों पर टोन मारती रही हैं, मेरे ख़ानदान वालों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे ख़ानदान वालों ने मुझे ऐसे बर्बाद कर दिया। ख़ानदान वालों को ख़ानदान वाले तो सारे आपकी सपोर्ट में रहे हैं, हम तो यही देखते आए हैं अभी तक। और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि एक और हैं लेडी जो ये कहती हैं कि फ़ातिमा जो है वो 40,000 रुपये का ड्रेस डिज़र्व नहीं करती। मतलब वो अब औकात बताएंगी। मतलब गरीबी का मजाक बढ़ाना ये इन जैसे ही सपोर्टर्स का काम है, इन जैसे लोगों की तरबियत का काम है। इन लोगों की तरबियत कैसी है, तो जैसे जिस आदमी को सपोर्ट करेंगी तो वैसे ही इनकी भी तरबियत वैसी बन जाएगी। खैर अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे जो ऐसी गंदी सोच और ऐसी बातें करती हैं। क्योंकि ख़ानदान वालों को बुरा भी आपने कहा तो मौका भी आप ही ने दिया, लोगों को बोलने का मौका किसने दिया, आपने दिया। आपके सपोर्टर्स, आप ही के अपने लोग मतलब इस तरह की बात कर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि यहाँ पर लोग एक दूसरे की औकात समझा रहे हैं कि उसकी औकात नहीं है 40,000 रुपये का सूट पहनने की, ब्रांडेड सूट पहनने की। मतलब उनकी माँ है, उनके बाप हैं, यार डेफिनेटली उनके माँ बाप जो कर देंगे अपने हाथों से कर देंगे, वो फातिमा के नसीब है। यहाँ पर आप धड़ल्ले से ये चीज़ कह रही हैं कि फुप्पो क्यों खर्च कर रही हैं। आप या तो सीधा मुंह इस तरीके से कहना चाह रही हैं कि जो बड़ी यूट्यूबर साहिबा हैं वो बिल्कुल भी फातिमा के शादी पर कुछ भी खर्च ना करे। तो बड़ी हैरानगी हुई। यहाँ हम कह रहे हैं कि उठाकर पुराना फर्नीचर दे दिया और जी वही गिफ्टेड वाले सूट दे दिए। तो हमारी सोच ये है कि हम ये कह रहे हैं कि इनको कुछ नया देती, कुछ गोल्ड का देती, कुछ तो ऐसा देती जो उसकी लाइफ में उसके आगे काम आए।
तो खैर इन लोगों की सोच, इन लोगों का दिमाग, और बाकी मुझे इतना तो यकीन है कि वो ज़रूर इनकी लाइव्स वगैरह सुनती होंगी। मुझे ये नहीं होता कि उनका ज़मीर क्यों नहीं जागता है, क्या उनका दिल इस तरह की चीज़ें सुनकर गवारा हो जाता है। हम जैसे लोग मतलब सुनकर अजीब सा लगता है कि यार ये कैसे सपोर्टर हैं, खुद को सपोर्टर कह रहे हैं। तो ऐसी कैसी सपोर्ट है ये जो आपको समझा रहे हैं ज़िंदगी जीना क्या होता है, ज़िंदगी कैसे जी जाती है, किस पे खर्च करना है, किस पर नहीं, क्यों खर्च किया जा रहा है। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर, जैसे अम्मी ने फातिमा के सर पर भाई मेहंदी लगाई, क्योंकि वो दुल्हन है भाई, दुल्हन उनका टाइम जैसे अब शादी की तरफ जा रही हैं वो, तो उनको नीट कर रही हैं, उनके बालों में उन्होंने मेहंदी लगाई, अच्छे के लिए लगाई ना, ताकि वो अच्छी लगें, खूबसूरत लगें शादी पर फातिमा। तो उस पर भी मतलब एक है जो लेडी, वो ये कहती है कि मेरा दिल चाह रहा है उसका सर फोड़ दूं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपकी सोच पर, कि आप उस बच्ची के लिए ये कह रही हैं कि मेरा दिल चाह रहा है उसका सर फोड़ दूं, कि उसकी मेहंदी क्यों लगाई है। हद है यार। वो उनकी दादी हैं, वो अपनी देती को, अपनी बेटी को पैम्पर कर रही हैं, उसका पैम्परिंग का टाइम है, उसकी केयरिंग करने का टाइम है, तो उस पर भी मतलब वाओ। और उस पर मतलब जो उनकी सो कोल्ड बड़ी यूट्यूबर साहिबा की जो सो कोल्ड बड़ी सपोर्ट करने वाली हैं, वो ये कहती हैं, हंसने की आवाज़ आती है उनके पीछे से, हंस रही हैं दांत फाड़कर, जो कि अपने चैनल पर कुरान की सूरतें लगाती हैं, कुरान को बयान करती हैं। मतलब उनकी तरबियत। तो आपके भी घर में बच्चे हैं भाई, बहू हैं, बेटियां हैं, तो आप भी अपने औलादों के साथ इसी तरह करती होंगी शायद। आपकी दादियाँ भी ऐसे आपके बच्चों के साथ करती हो, तभी तो इस तरह की बातें यहाँ पर की जा रही हैं। तो मैं बिल्कुल मतलब मैं शॉक्ड हो गई, ये किस तरीके के सपोर्टर्स हैं यार। वो शादी इंजॉय कर रही है, चलिए ठीक है, उसके घर में पहली ऐसी कोई खानदान में शादी है, यानी कि अपने सगे रिलेशन में उनके खानदान में शादी है, और वो इंजॉय करना चाहती है। उस पर भी इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि वो इस तरीके से क्यों दिखा रही है, क्यों सब कुछ लुटा रही है। भाई अल्लाह पाक ने उसको दिया है, वो अगर खर्च करना चाहे, अभी तो उसने इस तरीके से कुछ खर्च किया नहीं है, तो ये इस तरह के हालात हैं। अगर वो कुछ अपने तरीके से कुछ देना चाहे तो ये लोग उसका क्या करेंगे, ये तो उसको सपोर्ट ही नहीं करेंगे इसका मतलब। तो ये तो बड़े वैसे सपोर्टर निकले भाई, मतलब ही। तो यहाँ पर ना जो सपोर्ट करने वाले होते हैं वो लोग पता है क्या समझ लेते हैं कि ये हमारी जागीर है, जैसा हम कहेंगे वैसे चलेगी। तो खैर अल्लाह का शुक्र है हम लोग वो सपोर्टर नहीं है, हम तो हमेशा से अपनी सपोर्टर जो है सलमा के साथ रहे हैं, और जैसा वो चाहती हैं, जिस तरीके से रहना चाहती है, जैसा करना चाहती है, हम उनकी सपोर्ट में हैं। हम सिर्फ कुछ देखना चाहते हैं, वो होता है सपोर्ट करना, कि इंसान जिस हाल में रहे, जैसे भी रहे, चाहे कम खा रहा है उसमें भी खुश रहे, चाहे ज़्यादा खा रहा है उसमें भी खुश रहे। और यहाँ पर जैसे मेहमानों को लेकर बात होती है कि मेहमान आते हैं, गेस्ट हाउस बना रखा है, अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि गेस्ट हाउस, मेहमान का आना यानी कि आपका घर गेस्ट हाउस बन गया। यार नसीब वाले होते हैं वो घर जिस घर में मेहमान आते हैं। मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह ताला की नेमत होती है, और हमारे हिंदुस्तान में मेहमान को कहा जाता है अतिथि देवो भवा। अतिथि देवो भवा यानी कि जो अतिथि है वो भगवान का रूप है। अतिथि जो है, मेहमान जो है, वो फरिश्ते का रूप है। वो आपके घर में आया है, अपना नसीब लेकर आया है, और वो अपना नसीब लेकर ही वहाँ खाएगा। जो अल्लाह ताला ने जिसके नसीब में लिखा है वो उतना वहाँ से खाकर जाएगा, और उसके बदले में अल्लाह पाक आपको कितना सारा देगा, ये भी तो सोचिए। अगर आप किसी मेहमान के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो अल्लाह पाक आपको उसका डबल देगा। तो खैर यहाँ पर तो लोग ये कह रहे हैं कि क्यों आते हैं मेहमान, मतलब मत बुलाइए खानदान वालों को, खानदान वालों ने आपको बर्बाद कर दिया। अरे किसने क्या बर्बाद कर दिया? कोई खानदान वाला आकर यहाँ पर आपकी सपोर्ट नहीं मांग रहा। आपने कभी किसी खानदान वालों को, बड़ी यूट्यूबर ने अपने कम्युनिटी पे नहीं लटकाया, आज तक का रिकॉर्ड है। किसी कम्युनिटी, किसी की भी मतलब चैनल को कम्युनिटी पे लटकाया है आपकी बड़ी यूट्यूबर साहिबा ने? किसी को भी नहीं लटकाया। फिर उसके बाद अगर वो कुछ खर्च करती भी है तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो थोड़ा सा चेंज करिए, आगे अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। इंसानियत के नाते ही सही, एज अ ह्यूमन बीइंग आप एक अच्छे इंसान की तरीके से अपने रिव्यू को दे सकते हैं, एक अच्छे अखलाक के साथ अपने रिव्यू को दे सकते हैं। बाकी मैं नहीं जानती इन लोगों की तरबियत क्या है, इनके पेरेंट्स ने इनको क्या तरबियत दी, इस तरीके की तरबियत, मतलब शर्म आती है मुझे। ये खुद को फिर वही आ जाता ना, ह्यूमन कहते हैं ऐसे ह्यूमंस। अस्तगफिरुल्लाह। तो खैर आप लोग क्या समझते हैं मेरे इस रिव्यू से, मेरे इस पॉइंट से? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस तरह की सोच, इस तरह की तरबियत क्या अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। मुझे प्लीज़ अपनी दुआओं में बिल्कुल याद रखिएगा। अब हम मिलेंगे एक और नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।